ओम श्री परमात्मने नमः। ओम स्वामी शरणानंद महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव द्वारा रचित यथार्थ गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 28 में ध्यान लगाकर सुने। तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्कृतव्रताः। बहुत से लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भली प्रकार समझा कर बताते हैं कि बहुत से लोग द्रव्य यज्ञ करते, अर्थात आत्म पथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है जिसे मैं खाता हूं का मतलब ग्रहण करता हूं और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूं। यह भी यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, ध्यान से, हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है। क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा वैश्य दैवी संपत्ति के संग्रह द्वारा क्षत्रिय काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से
इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। देखिए, इन सभी लोगों को एक ही जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही, जबकि यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती। पूज्य महाराज श्री परमानंद जी, मतलब गुरु दादा, कहते थे कि मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे किंतु उनको समेट करके, हठ पूर्वक बटोर करके मन को उधर ही लगाओ। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है। एक ही, दो कहां? तो प्रकृति और पुरुष, दो में जो है प्रकृति, एक प्रकृति और एक पुरुष है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक सम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा सादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के कर्ता। यहाँ योग के अंगों यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय और स्वयं का अध्ययन
जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 के श्लोक नंबर 29 में बताते हैं। इसे आप ध्यान से। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोक कर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा। प्राण यह वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प ही ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। यह मन की विदितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया। वेदों में इसका उल्लेख चत्वारि वाक् परिमिता पदानि अथर्ववेद इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। वैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्ति
नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में धर जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहें कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवा और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कर। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दें, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, और जब चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें, किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे बड़ा कहते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में वैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जप की पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आती है। उस समय जब तो श्वास में हवा मिलेगा, फिर जपे क्या, फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसके प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा, कारण कि कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, वैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है।
जिससे जब साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 30 में देखें। अपरिनियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। शरीर नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही वन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहे। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ का परिणाम बताते हैं और यहीं पर मैं कथा का विराम करता हूँ। अब आगे यथार्थ गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 31 के बारे में बताऊंगा। तब तक आप यथार्थ गीता का अध्ययन मनन करें, जो जिससे परम गति मिले। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।